नमस्कार। आज हम एक बहुत पुराने और दिलचस्प संवाद की गहराई में उतर रहे हैं। जी हाँ। ये मिलिंद प्रश्न नाम के ग्रंथ से है। जी और ये बातचीत हुई थी एक बड़े जिज्ञासु राजा बिल्कुल और एक बहुत ज्ञानी बौद्ध भिक्षु के बीच। बिल्कुल। हमारे पास इस संवाद पर आधारित कुछ अंश हैं और कोशिश यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे अहम विचार हैं उनको समझें। हाँ। सोचिए जरा, एक तरफ एक यूनानी राजा है जो भारत के दर्शन को समझने निकला है और दूसरी तरफ एक बौद्ध भिक्षु जिनके पास हर मुश्किल, हर तीखे सवाल का बड़ा शांत और तर्क वाला जवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे खोलना। हाँ, ये जो संवाद है ये करीब 165 से 130 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता है। राजा मिलिंद, जिनका यूनानी नाम जैसा आपने कहा मेनांडर प्रथम था। मेनांडर प्रथम, हाँ। वो उत्तर पश्चिम भारत के इंडो ग्रीक शासक थे और वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं थे बल्कि काफी बुद्धिमान भी थे। ज्ञान के प्यासे थे, खासकर भारतीय दर्शन को लेकर उनकी बहुत रुचि थी। अच्छा। और दूसरी तरफ थे भिक्खु नागसेन, एक पहुंचे हुए प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु। त्रिपिटक यानी बौद्ध धर्म ग्रंथों के ज्ञाता थे और तर्क करने में, बहस में बहुत कुशल। उनकी बातों में एक स्पष्टता थी और करुणा भी। तो राजा मिलिंद अपनी सारी जिज्ञासा, अपनी शंकाएं लेकर भिक्खु नागसेन के पास पहुंचे। सुना है कि वो पहले भी कई ऋषि मुनियों, विद्वानों से सवाल कर चुके थे, पर कहीं उन्हें वो संतुष्टि नहीं मिली थी। जी, ऐसा कहा जाता है। और यहाँ से मुझे लगता है बात असल में दिलचस्प हो जाती है। राजा का पहला सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है। उन्होंने पूछा, आदरणीय भंते, आपका नाम क्या है? हाँ, और भिक्खु नागसेन का जो जवाब था वही इस पूरी बातचीत की, कह सकते हैं, नींव रखता है। उन्होंने कहा, महाराज, लोग मुझे नागसेन कहते हैं, पुकारते हैं, पर ये तो बस एक नाम है, एक पहचान है, एक तरह का लेबल। असलियत में परमार्थ सत्य के नजरिए से देखें तो नागसेन नाम की कोई स्थायी आत्मा या कोई सत्ता, वैसी कोई हस्ती नहीं है। अरे, ये सुनकर तो राजा यकीनन चौंक गए होंगे। कोई है ही नहीं। उन्होंने फौरन पूछा होगा, अगर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आत्मा नहीं, तो फिर ये जो दान दिया जाता है या लिया जाता है वो कौन करता है? सीखता कौन है? अभ्यास कौन करता है? हाँ। और सबसे बड़ी बात, निर्वाण, मोक्ष किसे मिलता है फिर? ये तो बहुत ही बुनियादी सवाल उठा दिया उन्होंने। बिल्कुल, ये सवाल तो उठना ही था। और यहीं पर नागसेन ने वो अपना प्रसिद्ध रथ का उदाहरण दिया। हाँ, रथ वाला उदाहरण। उन्होंने समझाया, महाराज, एक रथ के बारे में सोचिए। क्या उसका पहिया रथ है? नहीं। क्या उसका धुरा रथ है? वो भी नहीं। क्या उसका ढांचा रथ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या इन सबको मिला दें तो वो रथ है? नहीं। बल्कि जब ये सारे पुर्जे, ये हिस्से एक खास ढंग से जुड़े होते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो इस पूरी व्यवस्था को, इस संयोजन को एक नाम दिया जाता है रथ। ठीक इसी तरह जिसे हम नागसेन कहते हैं या कोई भी व्यक्ति, वो भी क्या है? वो भी शरीर, हमारी भावनाएं यानी वेदना, चीजों को पहचानना यानी संज्ञा, हमारी मानसिक आदतें या संस्कार, और चेतना यानी विज्ञान। इन 5 चीजों, जिन्हें स्कंद कहते हैं, उनके जोड़ को दिया गया एक नाम भर है, एक लेबल है। अच्छा, तो ये हुआ कि 2 तरह की सच्चाई है। एक जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाम पहचान, जी, उसे व्यवहारिक सत्य कह सकते हैं। और दूसरा वो गहरा वाला सच, जहाँ कोई हमेशा रहने वाली आत्मा है ही नहीं। वो पारमार्थिक सत्य। और इसी से जुड़ा है बौद्ध धर्म का वो मुख्य सिद्धांत, अनात्मन या अनात्ता, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारे अंदर कोई एक स्थायी, स्वतंत्र, ना बदलने वाली मैं या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे हम मैं या मेरा समझते हैं, वो असल में इन 5 स्कंधों का रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक लगातार बदलता हुआ एक प्रवाह है, एक संयोजन है। तो हमारी पहचान, हमारा स्व, वो कोई ठोस पत्थर की लकीर जैसी चीज नहीं है, बल्कि एक नदी की तरह है जो हर पल बदल रही है, बह रही है। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ कोई आस्था या मानने की बात नहीं है, बल्कि इसे तर्क और उदाहरण से समझाया जा रहा है, जैसे वो रथ वाला उदाहरण। जी हाँ, ये संवाद तर्क पर आधारित है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम खुद को कितना स्थायी, कितना ठोस मान लेते हैं, जबकि शायद ऐसा है नहीं। तो इस शुरुआती बातचीत से, इस पहले सवाल जवाब से क्या खास बातें हम समझ सकते हैं? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात तो यही लगती है कि बौद्ध दर्शन एक स्थायी, अपरिवर्तनशील आत्मा के विचार को नहीं मानता, जिसे हम आमतौर पर मैं कहते हैं। सही कहा। ये अनात्मन का सिद्धांत बहुत केंद्रीय है।
हमारी पहचान या हमारा स्व वो एक अस्थायी व्यवस्था है। जैसे रथ उसके पुर्जों का जोड़ है, वैसे ही व्यक्ति इन स्कंधों का। और इस समझ का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मोह कम करना, आसक्ति कम करना। जब हम ये समझते हैं कि जिसे हम मैं समझकर पकड़ कर बैठे हैं वो भी स्थायी नहीं है, वो भी बदल रहा है, तो शायद दुनिया की बाकी चीजों से हमारा जो अत्यधिक चिपकाव है, जो दुख का कारण बनता है, हाँ, वो कम हो सकता है। हाँ, वो कम हो सकता है। ये दुख की प्रकृति और उससे मुक्ति के मार्ग को समझने में मदद करता है। और एक बात और, ये संवाद ये भी दिखाता है कि सवाल पूछने को कितना महत्व दिया गया है। मतलब सवालों का स्वागत है, चाहे वो कितने भी मुश्किल या बुनियादी क्यों ना लगें। उन्हें दबाया नहीं जाता, बल्कि तर्क और शांति से उनका हल ढूंढा जाता है। बिल्कुल, ये प्रश्नोत्तर शैली ही इसकी खूबी है। और हाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैसा आपने कहा, इस जवाब ने ही एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर कोई स्थायी मैं या आत्मा नहीं है, तो फिर कर्म, हमारे अच्छे बुरे कामों का फल कौन भोगेगा? हाँ, अगर पुनर्जन्म होता है जैसा बौद्ध धर्म मानता है, तो फिर जन्म किसका होता है? ये तो और भी गहरे सवाल हैं। जी हाँ, ये वो सवाल है जिन पर ये संवाद आगे बढ़ता है और जो बौद्ध दर्शन की समझ को और गहरा बनाते हैं। इन पर शायद हम आगे कभी और विस्तार से बात कर सकते हैं। जरूर।